अब जैसे ये है पहला, तो यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, ये मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। सेम यही स्टूडेंट का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स कि सपोज करो कि ये दूसरे स्टूडेंट की डिटेल है, यहाँ पे दूसरा, सपोज करो ये यूनिट टेस्ट 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाके हम कर देते हैं यूनिट 1, ये हो गया यूनिट 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट 2, तो इस पर डबल क्लिक करके चेंज कर दो यूनिट 2, तो ये यूनिट 2 हो गया। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर दो यूनिट 3, ये हो गया यूनिट 3। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर दो यूनिट 4, तो ये हो जाएगा यूनिट 4। तो इस तरीके से 4 सीट बन गया। अब चारों सीट का डेटा एक सीट पे कंबाइन करना है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से चले जाओ डाटा टाइप पर। बहुत सिंपल है, एक एक स्टेप समझ लो। ये हो गया, इस पे चले गए, और यहाँ पे सम रहना चाहिए। देखो इसमें और भी चीजें हैं, जिसके हिसाब से जैसी जरूरत वैसा काम। तो फिलहाल सम, तो यहाँ पे आकर के पहले सीट का डेटा पूरा सेलेक्ट करना है। तो देखो 2 ही डेटा रखा हुआ है हमने, मार्क्स और नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ये पूरा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक पूरा ले लिया डेटा, और फिर यहाँ से जाकर के ऐड कर देंगे। अब ये यूनिट टेस्ट 2 वाला डिटेल, तो इसको भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, तो दूसरा डेटा भी ऐड हो जाएगा। एक एक करके ऐड करते चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है ऐड करेंगे और फिर दूसरा, तो फिर ये ऐड पे क्लिक करेंगे। ये तो एक तो ऐड हो ही चुका है, ये दूसरे शीट का डेटा ऐड करना है, तो यहाँ से जा करके और ये दूसरे शीट का डेटा सेलेक्ट करके देन यहाँ से ऐड पे क्लिक करना। तो ये ऐड हो गया दूसरा शीट। अब फिर तीसरे शीट पे चलते हैं, तो तीसरे शीट को सेलेक्ट करके और यहाँ से डेटा ऐड कर लेना, ये ऐड हो गया। फिर चौथे शीट पे चलते हैं, तो यूनिट टेस्ट 4 वाला डिटेल है, तो यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करके डेटा ऐड कर लेना है, ठीक है। और नीचे देखो लिखा है टॉप रो, तो टॉप रो पे टिक करना है, लेफ्ट कॉलम पे टिक करना है, क्रिएट लिंक्स पे टिक करना है, और बस ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ नाम के साथ साथ मार्क्स नजर आ रहा है। देखो ये एक साथ मार्क्स है, ये एक साथ नाम है, ठीक है।